अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे प्रेरक, मार्गदर्शक, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जयंती महोत्सव इस वर्ष अत्यंत उत्साहपूर्ण और भव्य रीति से मनाया गया, जो हम हर वर्ष मनाते हैं। इस बार श्रीमद् भगवद गीता की 5125वीं जयंती मनाई गई है। 5000 पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश किया, उसकी याद, स्मृति और उस परम पावन करने वाले संदेश को सदैव याद रखने के लिए हम ये गीता जयंती हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी हमने मनाई। गीता के विषय में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वो कर्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, भक्ति प्रधान है, क्या है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के इतने डायमेंशन है, इतने पहलू है कि जिस पहलू से भी आप उसे देखें तो वो उसी पहलू का समर्थन करती हुई नजर आती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान, कर्म, इनका संयुक्त स्वरूप ही बुद्धि है। ये कतिपय विद्वानों को आज भी ध्यान में नहीं आता। ज्ञान से कर्म को अलग मानते हैं और ज्ञान और कर्म से भक्ति अलग मानते हैं। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त न रहना, यानी एक हो जाना। और विभक्त मनुष्य कब होता है? जब वो किसी वस्तु के साथ समरस नहीं होता। और विभक्त को भक्त बनाने वाली युक्ति होने से इसको अत्यंत समन्वय की पद्धति से समझना आवश्यक होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता कर्म प्रधान है, वो कैसे? तो जैसे हमें बताया जाता है कि कोई अगर एक गाल पर तमाचा मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये अहिंसा है और यही पुण्य का मार्ग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। फिर ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ, ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन तो कह रहा था कि मैं यानी युद्ध भूमि का त्याग कर रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, भले ही मुझे बलिदान देना पड़े, और मैं अपने पितरों को तर्पण कैसे करूँगा, अपने कुल का नाश मैं नहीं देख सकता, मैं अपने गुरुजनों पर और अपने जो आदरणीय हैं उन पर शस्त्र नहीं उठा सकता। तो ये तो बड़े ज्ञान की बातें हुई। लेकिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सब बातों को अज्ञान और भ्रम है ऐसा कहकर उसका निराकरण नहीं किया, और अर्जुन को कहा कि तुम द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य को भी मारो। तो ये कैसा ज्ञान है? तो इस बात की ओर जब हम समन्वित दृष्टि से देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा ये किसके साथ उचित है, इसका न्याय करके ही अहिंसा का पालन करना योग्य होगा। यदि हम आतताई जनों से दया का व्यवहार करेंगे तो वो इसे कायरता समझेंगे और उनकी जो हिम्मत है, उनका जो अज्ञान के प्रति और अन्याय के प्रति जो उनका प्रवाह है वो और बढ़ जाएगा।
और इससे इस समाज में त्राही त्राही मच जाएगी। आशय यह है कहने का कि कर्म और ज्ञान ये दो नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से जब हम कर्म करते हैं तब वो भक्ति हो जाती है, और भक्ति के नाम, भक्ति की दृष्टि से भी गीता को देखें तो भक्ति में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपासना करो, विभिन्न प्रकार के मंत्र जाप करो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। और गीता का प्रयोजन तो धर्म संस्थापना के लिए है, ऐसा तो स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूँ। तो ये यानी धर्म क्या है ये जानने के लिए हमें धर्म की व्यापक व्याख्या ध्यान में रखनी होगी। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं होता। अपने अपने धर्म और अपने अपने संप्रदाय, इस प्रकार की जो हम एक दूसरे में ऐसी मिलावट कर देते हैं, उससे धर्म क्या है ये भी निश्चय नहीं हो पाता, और संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है ये भी हम नहीं जान पाते। धर्म सार्वभौमिक होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म सनातन होता है, और धर्म उसे कहते हैं जिससे इस विश्व की धारणा होती है, इस विश्व का पोषण होता है, इस विश्व का संरक्षण होता है, उसे धर्म कहते हैं। और संप्रदाय किसे कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं अपने मत, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण संभालना, और अपने दृष्टिकोण को यानी ऐसा बंदिस्त कर देना कि वो एक प्रकार की औपचारिकता बन जाए, और वो अपने संप्रदाय को मानने वालों के लिए बंधन कारक हो। और कोई भी बंधन सदैव धर्म नहीं हो सकता। धर्म ये बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो धारणा धर्म इत्याहु ऐसा कहा गया है, यानी जो धारण किया जाता है वो धर्म है। फिर जब हमें धारण करने की स्वतंत्रता है तो फिर ये जो सांप्रदायिक बंधन है ये धर्म कैसे हो सकते हैं? तो धर्म क्या है, इसके विषय में भी श्रीमद् भगवद गीता उद्घोष करती है कि अपने अपने स्वभाव, अपने गुण के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए, और जैसे हमारे कर्म होंगे उन्हीं कर्मों को हमें कर्तव्य दृष्टि से और विश्व कल्याण की, लोकहित की, लोक संग्रह की दृष्टि रखकर करने हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान देना, न्याय रक्षा करना, और पोषण पालन का कर्तव्य करना, और श्रम सेवा, ये 4 प्रकार के कर्तव्य ही जब हम विश्व सेवा की दृष्टि से करते हैं तो वही धर्म हो जाता है। और जो अपने धर्म का पालन करता है वही इस विश्वरूप परमात्मा की भक्ति हो जाती है। तो इस विषय में हम श्रीमद् भगवद गीता को कितना महत्व देना चाहिए ये अवश्य ही लक्षणीय है। और यदि हम अज्ञान और अपने अपने सांप्रदायिक मतों में ही लिप्त रहेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का सार्वकालिक सार्वभौमिक संदेश यानी हम अपना नहीं पाएंगे और उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास, श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश ग्रहण करना हो तो हमें तटस्थता, निरपेक्षता और सर्वसमावेशक दृष्टि रखनी होगी। इस प्रकार का अवलोकन, आकलन इस अंक के द्वारा प्रस्तुत करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति। कश्चित् एतत्श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहात् नष्टते धनंजय। हे अर्जुन, क्या तूने ये ज्ञान सुना है कि नहीं ज्ञान? यदि स्थिर मन से सुना होगा ज्ञान, क्या तेरा ज्ञान चला गया कि नहीं? तेरा भ्रम मिट गया कि नहीं? अर्जुन ने कबूल किया। क्या कबूल किया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो गतम् संदेहा कर्ष्यसे
हे प्रभु नष्टो मोहा स्मृत लब्धा, मेरा मोह दूर हो गया, मेरी यादगार स्मृत लब्धा, मुझे अपना ज्ञान स्मरण में आ चुका, करूंगा आपका कहा।